हम कितना उलझेंगे, थोड़ी देर के लिए तो कम से कम उसका ब्रेक लगाओ। किसी दिन साहब क्या कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनका ब्रेक लगाओ। गाड़ी भी अगर आप 4, 6, 8 घंटे चलाते हैं वो भी गर्म हो जाती है। ड्राइवर भी क्या करता है, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता है, पानी पीने उतर जाता है, पानी डालता है, थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करता है कि कम से कम वो ठंडी हो जाए, फिर हम उसको लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएंगे। कोई ऐसी गाड़ी है राकेश मास्टर साहब जो 24 घंटे चलती हो? 6 घंटे 8 घंटे के बाद ड्राइवर कहता है इसे रोकना पड़ेगा। पर परिणति ही मोहनी कर्म का कारण है। क्या कहते हैं? मोहनी कर्म है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और पर परिणति में जो व्यक्ति उलझा रहेगा रानू भाई, उसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत आयु में भ्रमण करना ही पड़ेगा। महावीर भैया कितना कोड़ा कोड़ी? 70 कोड़ा कोड़ी। सबसे ज्यादा कर्म का उदय मोहनी कर्म का ही रहता है हर चीज से। तो आचार्य बन कहते अविरत कर्म पर पदार्थों में रात दिन रमा हुआ है। अविरत यानी बिना व्रतों के भी व्यक्ति शांति नहीं है। वैसे द्रव दृष्टि से मेरी, द्रव दृष्टि से क्या है प्रेमचंद जी? आत्मा शुद्ध है, पर मैं परम विशुद्धि के लिए कोशिश कर रहा हूं। किसकी कोशिश कर रहे हैं? आप सोचते होगे महाराज जी महाराज बन गए तो काफी है। नहीं, परम विशुद्धि चाहिए। अभी विशुद्धि है, लेकिन परम विशुद्धि वो है जो अनंत और तीर्थंकरों ने प्राप्त की, उसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोना शुद्ध है, सोना कैसा है? शुद्ध है, लेकिन खान में पड़ा हुआ है। कहां पर पड़ा हुआ है? खान में, जमीन के नीचे धसा हुआ है, लेकिन शुद्ध है। पर आचार्य कहते हैं उसके ऊपर कुट कालीमा मिट्टी आदि चिपकी रहती है, और जब खान से निकालते हैं थोड़ा सा सोडा डालिए। क्या डाल दिया उसमें? सोडा डाला, केमिकल डाला, तेजाब डाला, तो क्या होता है? ऊपर से काली मिट्टी साफ करते ही बार बार तपाते हैं, तब जाकर सोना क्या हो जाता है? शुद्ध 24 कैरेट का सोना बन जाता है। कितने कैरेट का? हल्का सा भी उसमें कालीमा रही तो वो 22, 23, 19, 18 कैरेट का बन जाता है। ऐसे आत्मा भी द्रव दृष्टि से शुद्ध है। आत्मा क्या है? द्रव दृष्टि से अनुराग भाई शुद्ध है, मगर उस पर जमे हुए हैं, तब तक हमारी आत्मा विशुद्ध नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? जैसे कालीमा सोने को 24 कैरेट का नहीं बनने देती, ऐसी आत्मा में जब तक ये कालीमा कर्म रूपी लगे रहेंगे, तब तक परम विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रही है। परम विशुद्ध कौन है? आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या? परम विशुद्ध कौन है? तो बता रहे हैं सिद्ध भगवान। कौन है परम विशुद्ध? सिद्ध भगवान है। जैसे विश्वास तो हो गया कि सुवर्ण पाषाण से सोना है, सुवर्ण पाषाण में सोना है। विश्वास हो गया कि मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसी तरह विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है। क्या है? विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा विश्वास रखने वाला जीव भद्र परिणामी होता है। हाँ, जो आत्मा सिद्धों की है, ऐसी आत्मा परम विशुद्धि की हमारी बने। अगर इतना भी आपको विश्वास हो रहा है अपनी आत्मा में, तो आचार्य भगवान कहते हैं आप भद्र परिणामी हैं, सम्यक दृष्टि हैं। क्योंकि विश्वास भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पूरा संसार किस पर टिका हुआ है साहिल भाई? किस पर टिका हुआ है? विश्वास पर। विश्वास है तो आप हो, और विश्वास हो तो हम हैं, और विश्वास ना हो तो कुछ भी नहीं। माँ पिता का विश्वास कराती है, तेरे पिता है इसलिए वो पिता है, वो कह दे नहीं है तो नहीं। ये विश्वास का ही पूरा काम है। दुनिया विश्वास के बिना कोई काम ही नहीं कर पाती। गारंटी जो देते ना, गारंटी, टीवी लेने जाओ तो कहते 1 साल की गारंटी, मोबाइल लेने जाओ 6 महीने की गारंटी, कोई काम सामान व्यवस्था लेने जाओ तो क्या कहते हैं 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 10 दिन गारंटी है। गारंटी का मतलब विश्वास, ये इतने दिन चलेगा, क्योंकि कंपनी ने उसको उस हिसाब से ढाल चुका है। इसलिए आचार्य कहते हैं दुनिया में विश्वास के बिना कोई काम
चल ही नहीं सकता। आचार्य कुन-कुन देव कहते हैं इसलिए मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूँ। इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं समय सार की व्याख्या कर रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये मुझे परम विशुद्धि को दिलाएगा। अगर आप इस भावना से पढ़ोगे तो एक एक शब्द में आपको विशुद्धि लगेगी, परम विशुद्धि लगेगी। धीरे धीरे आपके गुण स्थान बढ़ते चले जाएंगे और वो आत्मा को प्राप्त कर लोगे जो सिद्धों ने अपनी आत्मा को बना लिया। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं क्योंकि एक बात याद रखना, मैं समय सार अपने कल्याण के लिए लिख रहा हूं। क्या कह रहे हैं वो, अपने कल्याण के लिए लिख रहा हूं, औरों के कल्याण के लिए नहीं लिख रहा। आप बताओ ये भला आचार्य कैसे हैं जो औरों के कल्याण छोड़कर अपने कल्याण की बात कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुलसीदास ने रामचरित लिखा। किसने लिखा, विशु तो विशु पुजारी क्या लिखा, रामचरित मानस किसने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा। किसने लिखा, तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा। उन्होंने उसमें भी बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने लिखा मुझे सुख मिले। क्या कहा उन्होंने, मुझे सुख मिले इसलिए मैं रामचरित मानस की रचना कर रहा हूं। मुझे सुख मिले। उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम्हें सुख मिले, इन्हें सुख मिले, सुनने वालों को मिले, लिखने वालों नहीं। उन्होंने कहा सबसे पहले मुझे मिले, क्योंकि आचार्य कहते हैं दो घर में आग लगी, एक में आप हो, एक में आपका पड़ोसी है। तो बताओ बहन कुमार जी, किसके ऊपर पानी डालोगे, डालोगे? अपने आपके घर में आग लगी, आप बचोगे तभी तो दूसरों को बचाओगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, आचार्य भगवान समय सार मैंने अपने लिए लिखा है, अपने सुख की प्राप्ति के लिए लिखा है, अपने आप को परम विशुद्धि के लिए लिखा है। इसको सुनने पढ़ने वाला भी अगर विशुद्धि कर ले तो मेरी उसकी अनुमोदना है। कितनी बड़ी बात लिखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुस्तक उनके लिए लिख रहा हूं जो आगे पढ़े लिखें, नहीं, पहले मेरे लिए, मैं अपना सुख का अनुभव करूंगा, फिर मैं दूसरे को दूंगा। कोई भी डॉक्टर दवाई बनाता है पहले एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, टेस्टिंग करता है। कई लोगों पर टेस्टिंग करता है, जब सक्सेसफुल हो जाता है तब जाकर वो मार्केट में उस चीज को लॉन्च करता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं दूसरे को सुख मिले इसलिए मैं रामायण नहीं लिख रहा, दूसरों को सुख मिले इसलिए मोहन स्वरूप जी मैं रामायण नहीं लिख रहा हूं। आज दुनिया उसे पढ़ रही है, आपको सबको सुख मिल रहा है इसलिए आप इसे सुन रहे हो, मुझे सुख मिल रहा है इसलिए मैं इसको सुना रहा हूं। मुझे सुख मिल रहा है इसलिए मैं इसे सुना रहा हूं। आप सुख अपना सुख अपने पास है और तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है। अपना सुख अपने पास है, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है, मेरा सुख मेरे पास है। आप आनंद से सुन रहे हैं इसलिए सुख मिल रहा है, मैं आनंद से सुना रहा हूं इसलिए मैं सुखी सुख जीवन जी रहा हूं। कितनी अच्छी बात आचार्य भगवान बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं मनुष्य कोई भी कार्य करता है वो अपने सुख के लिए करता है। किसके लिए करता है? सबसे पहले अपने। लोग कहते हैं स्वार्थी है, स्वार्थी नहीं है। हम लोग पहले अपना काम करेंगे, जब हमारा काम हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे के लिए सोचेंगे। पता चला दूसरे के सुनने और समझने और सुनाने के चक्कर में कहीं हम अपने आप का समय तो खराब नहीं कर रहे, कहीं अपन तो उलझ नहीं रहे। आचार्य कहते हैं धवला जी में लिखा है शास्त्रों को सुनने और सुनाने वाला अनंत संख्यात कर्मों की निर्जरा कर देता है। सुनने और सुनाने वाला अनंत असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर लेता है। जो क्षण भर के लिए एकाग्र होकर शास्त्र सुनते हैं असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर देते हैं, असंख्यात। और आचार्य कहते हैं अभी आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए हो तो आप ना पानी पीने की इच्छा कर रहे हो, ना बात करने की इच्छा कर रहे हो, ना आप इधर उधर की चर्चाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हो, आनंद पूर्वक सुन रहे हो, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हो। सारे विकल्प आपके खत्म हो गए हैं, आप निर्विकल अवस्था में हो। क्षण भर के लिए मन एकाग्र हो गया तो अनंत अनंत असंख्यात कर्मों की निर्जरा आपने सिर्फ जिनवाणी सुनने मात्र से कर ली। इसलिए शास्त्र सुनने का फल आचार्य कहते हैं एकाग्र होकर सुन लिया, समझ जाओ पूरे दिन भर टाइम बड़े मन योग से 2 शब्द जिनवाणी के सुनना चाहिए, खुश होकर के
आनंद से सुनना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए, इधर उधर के विकल्प नहीं रखना चाहिए। कितना जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी, कब क्या हो जाए, किसके लिए हो जाए, कहाँ हो जाए, कोई पता नहीं। एक मिल का मालिक था, बहुत बड़ा कपड़े का व्यापारी था, जबरदस्त, उसके यहाँ थानों थान कपड़े बना करते थे। आखिर क्या हुआ, उसका मरण की बेला आ गई। 5 बच्चे उसके पास थे। उसने अपने बच्चों को बुलाया, इधर आओ। सब आ गए और बैठ गए। पिताजी बोले, बेटा एक काम करोगे? बोले बताइए पिताजी। जब मैं अंत समय में अंतिम सांसें लूं, मुझे नमोकार मंत्र सुना देना। बच्चे बोले ठीक है बाबूजी। और सुनो, जब मेरी अर्थी उठकर जाए ना, तो जो मेरे मील में 5 बंडल कपड़े रखे ना, बोले हाँ, वो मेरी छाती से चिपका देना। क्यों? बोले बस। बच्चे बोले ऐसे तो मुर्दा बड़ा भारी होता है और 5 बंडल कपड़े। बाबूजी सटे आ गया। बाबूजी क्या बोले? बोले 5 बंडल कपड़े किसको देना है? बोले देना नहीं है, मेरी छाती से चिपका देना, फिर मरघट तक ले जाना। ये बाप रे, वहां तक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, और मेरी शरीर में आग लगा देना और इस कपड़े को भी जला देना। फिर क्या होगा बाबूजी? बोले कागज ला और पेन ला। लेकर आए, उसने कुछ लिखा और लिफाफा बंद कर दिया। बोले जब मेरा शरीर जले तब इस लिफाफे को खोलना, सारे प्रश्न को उत्तर मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है बाबूजी। 5 लड़के बैठे। बोले बाबूजी तो पागल हो गए, 5 बंडल कपड़े अपनी छाती चिपका के स्वर्ग जाएंगे क्या पहन के? कैसी बातें कर रहे हैं? बहुएं कहने लगी पागल हो गए सर क्या? बोले नहीं, मरते दम तक वो बार बार कहें 5 बंडल याद है? सब बच्चे बोले हाँ। नमोकार याद है? बोले हाँ। चिट्ठी मत खोलना जब तक मेरे अग्नि ना दो। बोले बिल्कुल ठीक है। और वैसी बात हुई। 2-4 दिन बाद बेचारे बाबूजी एक्सपायर हो गए। और जैसे एक्सपायर हुए, बहुएं कहने लगे ले आओ 5 थान। लेके आए गाड़ी में, उनके शरीर से चिपका दी। सब लोग हंसने लगे, इतने बड़े सेठ जी और लड़के बच्चे, बताओ कफन नहीं उड़ा रहे और थान चिपका के ले जा रहे। फिर भी जैसे गुरु उनके अपने पिताजी की आज्ञा थी, बेचारे पूरा करें। जैसे ले गए और अग्नि जैसी दी, 4-5 भैया उस लिफाफे टूट पड़े। पता नहीं क्या जायदाद लिख कर गए। जैसे उसमें निकाली और उसमें पड़ा, बोले बेटा मैंने 5 थान इसलिए कपड़े मंगाए थे, इस शरीर से एक रेशा भी साथ में नहीं जाता, इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए ये कपड़े जलवाए थे और शरीर जलवाया था कि बेटा इस धरा का इस धरा पर इस धरा ही रह जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। इसलिए आपसे कहना है और बोलना है, जीवन में महत्वपूर्ण क्षण होते हैं पुण्य कमाने के, चुनिंदा स्थान होते हैं सौभाग्य लेने के, कम स्थान मिलते हैं पुण्य को देखने के लिए। कर्म का उदय ना जाने कब किसका कहाँ आ जाए, किसका छौका लग जाए, कहाँ हो जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। कल तक सब बढ़िया थे, खूब अच्छा अभिषेक कर रहे थे, खूब नाच नाच के भक्ति कर रहे थे 2 बजे तक। न खाने की सुध थी, न पीने की सुध थी, न बैठने की, न कहीं उठने की। और जबरदस्त विजय श्री भगवान, विजय श्री महामंडल विधान भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में कर रहे थे। और अचानक से खबर आ गई कि आपके घर में छोटा बाहुबली हो गया। अब क्या करोगे? अब अपनी किस्मत को गोरे, देखो हमारी कितनी बड़ी किस्मत है कि कल हमने पूजन पाठ कर लिया। अगर हल्का सा भी 2-4 घंटा हेर फेर होता तो सब धरे के धरे सिर फल बादाम लौंग इलायची रह जाती और कुछ करने के लिए रहती। ये होती किस्मत कि काम भी हो गया और आराम भी हो गया। अब महानुभाव, इसी को कहते हैं पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव। 29 तारीख को जब पात्रों का चयन होगा, देखते रह जाएंगे दुनिया वाले। और बहुत पुण्यात्मा जीव निकाल ले जाएगा अपनी गाड़ियां अपने आप। 2.5 से 3 महीने पहले ही सारे पात्र व्यवस्थाएं बन करके तैयार हो जाएगी। आज चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर की समिति आकर के बैठ के गई, समिति आके बैठ गई, सारी चर्चाएं करके चली गई कि भाई कैसे भव्यता के साथ हमें पंचकणक करना है।
मैंने कहा बिल्कुल करो, बहुत सारा आशीर्वाद है। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भूतो ना भविष्यति, ना देखा ना सुना ना कभी किया होगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम, पूरी समाज मिलकर के इस कार्यक्रम को करेगी, ऐसा वहाँ की समिति ने निर्णय लिया है। 40-45 घर जायसवाल समाज के हैं, वो और पूरी समाज मिलकर के उनका साथ देते हुए इस बहुत सुंदर अनुष्ठान को, जहाँ चंदा प्रभु प्रकट हुए थे, जहाँ सारी समाज ने उनको निकाला, उनकी व्यवस्था बनाई, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्हीं के अब 40 साल के बाद सौभाग्य मिला है उनके पूरे मंदिर को कंप्लीट करने का, शिखर बनाने का, ध्वजा लगाने का, मंदिर पर भगवान को चांदी के कमल पर विराजमान करने का, मूल नायक प्रतिमा बनकर आएगी, चांदी की प्रतिमा आएगी, और भी करियावटी के मंदिर की प्रतिमा आएगी, छीमक की आएगी, बुजुर्ग मंदिर की आएगी, सब मिलकर के प्रतिष्ठा में सहयोगी बनेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की।